तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी 2024 के लिए करंट अफेयर पर, जो कि कुछ पिछले वर्ष के हैं, लाइक 2023 और 2022 के और 2024 के भी इसमें कुछ शामिल हैं। तो जो कुछ केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं रही हैं उन पर चर्चा करेंगे हम। तो पहला जो हमारा एक इसमें महत्वपूर्ण योजना है 2022 में लॉन्च हुआ था, पीएम विकास योजना। तो पीएम विकास योजना की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री विकास योजना है। तो असल में जो योजना है, इस योजना का उद्देश्य था अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से कारीगर समुदायों की आजीविका में सुधार करना, जिसमें कौशल विकास, शिक्षा, महिला नेतृत्व और उद्यमिता के घटकों का उपयोग किया जाता है। इस पर ध्यान देना रहा है पीएम विकास का उद्देश्य। अब बात कर लें पीएम विकास उद्देश्य। तो पीएम विकास उद्देश्य जो है, जो पीएम विकास योजना जो है, असल में तो पीएम विकास जिसे कि प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना कहा जाता है। असल में पहले इसका नाम PMKKK था, यानी कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, जिसका नाम परिवर्तित करके पीएम विकास योजना रख दिया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। तो ये जो प्रधानमंत्री विकास योजना है, असल में यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 5 पूर्ववर्ती जो पहले से चली आ रही हैं योजनाओं, उनको जोड़ने का काम करता है। जिसमें योजना थी एक सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल। इन सभी को जोड़ने का काम इस योजना के तहत कर दिया गया है, पीएम विकास के तहत। तो जो पीएम विकास योजना है, यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। और मंत्रालय की अगर हम बात करें तो पीएम विकास योजना जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और ये योजना जो है 2025 से 26 तक 15वें वित्त आयोग की चक्र अवधि तक चलेगी। और इस योजना के अगर हम उद्देश्य की बात करें, जो प्रमुख उद्देश्य है, तो पहले एक ये है कि पीएम विकास का उद्देश्य जो है, जो अल्पसंख्यक हैं, जो विशेष रूप से कारीगर समुदाय हैं, उनकी आजीविका में सुधार करना है। इसके अलावा जो साहित्य हैं, दस्तावेज हैं और पांडुलिपि हैं, उनके प्रचार प्रसार सहित पारंपरिक कला और जो शिल्प रूप हैं, उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और उसको बढ़ावा देना है। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक एवं कारीगर समुदाय के जो परिवार हैं, उनके जो ऐसे बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हों, उनके लिए खुली स्कूली शिक्षा के माध्यम से 8th 10th और 12th तक की औपचारिक शिक्षा और प्रमाणन प्रदान करने का काम पीएम विकास योजना के तहत किया जाता है। और यह योजना का संबंध अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से है। इसे 2022 में लॉन्च किया गया। ठीक है, दूसरा एक योजना देख लें जिसे कि 2023 में लॉन्च किया गया था। और 2023 के बजटीय भाषण में इसकी घोषणा की गई थी और इस पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री PBTGS विकास मिशन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स विकास मिशन। तो इसे 15 नवंबर 2023 को सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। मतलब ये जो प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन है, या कहा जाए कि PM PBTG विकास मिशन, तो 2023 में लॉन्च किया गया था। तो ये जो योजना है या जो मिशन है, असल में विशेष रूप से जो कमज़ोर जनजाति समूह हैं, जिन्हें कि PBTGS कहा जाता है, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता है, उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार के लिए प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन को शुरू किया गया है। अब ये जो PBTGS मिशन है, यानी कि PM PBTGS मिशन विकास मिशन, इसे PM जनमन के नाम से भी अब जाना जाने लगा है 2024 में। तो क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जो भी लॉन्च किया गया है 2024 में, यह PM PBTGS विकास मिशन का ही विस्तृत रूप है। अब थोड़ी सी बात कर लें कि PBTGS होते क्या हैं और क्या बिहार में है या नहीं, इसकी भी जानकारी अगर हम देखें तो PBTGS यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो असल में
गृह मंत्रालय ने देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 जनजाति समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में वर्गीकृत किया है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह या पीवीटीजीएस यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में वर्गीकृत किया है। तो ये जो जनजाति समूह हैं, तो जो जनजाति मतलब ओवरऑल इंडिया की बात करें तो जितने भी जनजाति समूह हैं जिसमें ट्राइब्स आते हैं, उनमें जो पीवीटीजीएस होते हैं ये सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं। और बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो सन 1975 में भारत सरकार के द्वारा सबसे अधिक असुरक्षित जनजाति समूहों को पीवीटीजीएस नामक एक अलग से श्रेणी के रूप में पहचानने की पहल की थी 1975 में। तो शुरुआत में क्या हुआ था कि 52 जनजाति समूहों को पीवीटीजीएस के रूप में वर्गीकृत किया गया था। और फिर क्या हुआ कि सन 1993 में 23 अन्य जनजाति समूहों को इस श्रेणी में शामिल किया गया। तो वर्तमान समय में देखा जाए तो देश में जो पीवीटीजीएस हैं या पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनकी संख्या 75 है। और अगर हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें कि किस राज्य में कितने हैं, तो देखिए जैसा कि मैंने कहा कि 75 पीवीटीजीएस हमारे देश में हैं, 18 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। तो सबसे अधिक ओडिशा में है जहाँ की 13 जनजाति ऐसी हैं जो कि पीवीटीजीएस में शामिल हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है जहाँ से 12 जनजातियाँ जो हैं पीवीटीजीएस में शामिल हैं। इसके अलावा हम बिहार और झारखंड की बात करेंगे तो बिहार और झारखंड में 9 जनजातियाँ ऐसी हैं जो कि पीवीटीजीएस में शामिल हैं, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से 7 जनजातियाँ पीवीटीजीएस में शामिल हैं और तमिलनाडु राज्य से 6 जनजातियाँ शामिल हैं पीवीटीजीएस में और केरल और गुजरात से 5-5 जनजातियाँ शामिल हैं। जबकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल से 3 जनजातियाँ शामिल हैं पीवीटीजीएस में और महाराष्ट्र से 3, जबकि कर्नाटक और उत्तराखंड से 2-2 जनजातियाँ पीवीटीजीएस में शामिल हैं। इसके अलावा त्रिपुरा, मणिपुर और राजस्थान से 1-1 जनजातियाँ पीवीटीजीएस में शामिल हैं। इसके अलावा अंडमान से 4 हैं और निकोबार से 1 हैं। तो ये हो गया टोटल इनकी संख्या 75, यानी कि 75 जनजातियाँ जो हैं पीवीटीजीएस में शामिल हैं। अब देखिए, अब क्या है कि थोड़े से हमने पीवीटीजीएस के बारे में बात किया है, तो पीवीटीजीएस के बारे में अगर हम बात करें और ढेबर आयोग के बारे में बात ना करें तो ये थोड़ी सी अच्छा नहीं होगा। तो हम थोड़ी सी ढेबर आयोग की भी बात कर लें, जिसका गठन 1960 में किया गया था और इसने सन 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के द्वारा 1975 में पीवीटीजीएस की स्थापना की गई थी या पीवीटीजीएस का गठन किया गया था। तो पीवीटीजीएस, जिसे कि पहले पीटीजी के नाम पर से जाना जाता था, तो जैसा कि ढेबर आयोग की हम बात कर रहे थे तो बताया आपको कि 1960 में ढेबर आयोग की स्थापना की गई। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो UN ढेबर थे और इन्होंने सन 1973 में आदिम जनजातीय समूह यानी कि पीटीजी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के लिए एक अलग श्रेणी बनाई। फिर क्या हुआ, सन 2006 में भारत सरकार के द्वारा पीटीजी यानी कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स का नाम बदलकर पीवीटीजीएस कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो पीवीटीजीएस हैं इनका नाम पहले पीटीजी हुआ करता था और यह 2006 में किया गया था। और हमारे देश में पीवीटीजीएस ग्रुप के तहत जो शामिल जनजातियां हैं उनकी संख्या 75 है। नमस्कार, जय हिंद। बाकी अगले वीडियो में जो अन्य योजनाएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें बिहार राज्य की जो कुछ प्रमुख योजनाएं हैं 2022 की, 23 की, 24 की, उस पर ध्यान देंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।